गाम पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़ कर राम राम। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो एक अपनी वीडियो है, जो एक ऐसे सांस्कृतिक घराने पे जिस पे एक बार पहले भी हमारी बात हुई है। मैं बात कर रहा हूँ माईराम जी अलेवा की, जो बहुत ही बड़े कवि हुए हैं। माईराम जी अलेवा 1900 से पहले का उनका जन्म है। माईराम अलेवा, ज्ञानीराम अलेवा और माईराम के जो बेटे थे तारादत्त जी विलक्षण, मतलब एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक घराना हुआ है। उसी घराने की एक आगे जो प्रणाली चली आ रही है, उसी प्रणाली के एक संगी कह लो, भजनी कह लो, या मतलब उनका प्रचार करने वाले, जिसका खुद माईराम के 16 सांग याद थे। और इब भी उनमें 8-9 सांग तो इब भी याद रह रहे हैं इनके। कुछ एक ही भूल लगी, वो उम्र का शब्द फर्क पड़ गया। और वो दौर देखे, इतने खुद की रचनाएं भी लिखी है। वे किसी कवि का जवाब में इन्होंने अपनी रचनाएं बनाई है। आज जिस शख्स के पास हम, हाँ, ये हैं अपने गांव शाहपुर से मीर साहब सुब्बेलाल सांगी। राम 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 जी, राम राम। ये हैं अपने मीर साहब, गांव शाहपुर कंडेला, जिला जींद से जो कैथल रोड जावा है, इस रोड के ऊपर आपका यू गांव है। जींद से अम्बाड़ा कह लो, कैथल कह लो, इस रोड पे गांव है। और बताओ जी, मीर साहब ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आनंद गाया है? हाँ, दाता की दया है, मेरे है। गुरु महाराज की मैंने अपने गुरु, हमारे दादा गुरु पंडित माईराम जी जोड़े। उम्र कितनी होगी पहले न्यू बताओ आपकी? मेरी उम्र होगी जी 70 साल। पढ़े लिखे कितने को? मैं 1.5 जमात पढ़िया हूँ जी। 1.5 का मतलब ये 1 और 2 तो सुनी जी, बीच का कुकर गया। 1.5 जमात क्या करते जी, उसने एक तो कच्चा कायदा पढ़िया, अच्छा, और फिर पक्का कायदा पढ़िया, अच्छा, तो फिर पक्का तक रह लिए। 1.5 जमात आगे क्या नहीं पढ़े? हाँ जी, आगे नहीं पढ़े जी। मैं ऐसा बन गया माहौल। मेरे बाप स्कूल कौन थे उस टाइम? स्कूल थे जी। अच्छा। मैं अपने बाप के एक ही बेटा जामिया था। अच्छा। 9 मेरा बहन थी। अच्छा। और 10वां में जामिया था। लाडला था जी। बस फिर पढ़ाई का मैंने कोई शौक नहीं, हमारे गाने का शौक हो गया जी। 3 साल की उम्र में यू के एक चीज बताओ, या गाने का शौक है, मीर साहब का कोई वरदान नहीं हुए कि यू? हाँ जी, कुछ वरदान भी था। और बाकी कुछ ऐसी बात है कि जो हमारे बाप दादे थे वो सरंगी बजाते आ रहे थे। अच्छा। सरंगी होती थी हमारे दादा 7 पीढ़ी से, हमारे दादाजी सरंगी बजाया करते। अच्छा। तो सरंगी पर राग बजाया करते मैं। अच्छा। तो वह राग हम सुना करते, फिर वह राग लाग गया हम गाने। तो मेरा इस टाइम तकरीबन 18-19 तो रागनी, जिसको अच्छा। रागनी बोलते हैं। जैसे कि भैरव राग है, मालकौस राग है, अच्छा। ढोल राग है, अच्छा। दीपक राग है, अच्छा। मेघ राग है, और बाकी गुणकली रागनी है, अच्छा। रामकली रागनी है, बागेश्वरी रागनी है। इस प्रकार से हैं। क्या मारवा राग है। मतलब उम्र का शब्द तक उस यादगिरी में कमी तो आएगी हुई? बहुत तगड़ी आ रही है जी, बहुत तगड़ी है। हाँ, और ले भी बहुत रास में सौदा जी। अच्छा। हाँ, सामान रिव्यू के गल्ला लेकर जाओगे? नाइस ने जी, आज लाग रहा प्रकट करना, आप आ गए हमारे पास, ये लिखवाओ। हाँ ठीक है, कोशिश करो। जो आपका लो ज्ञान का भंडार है, वो आगे अगली पीढ़ी ने, जो इस पीढ़ी जो आड़े बढ़कर मिल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्ग लेके बिग्गे न्यू आप लेके चले जाओगे तो खत्म हो जाएगा सौदा ऐसा यू। नहीं, ठीक कह रहे हो। बाकी अब तो हमें एक हमारे बच्चे ने सरंगी भी सिखाने लग रहे हैं। हम जो हमारे 7 पीढ़ी है चली आ रही सरंगी। अच्छा। हमारा भाई, बड़े भाई का, छोटा भाई का लड़का है। अच्छा। उसको हम सरंगी सिखाने लग रहे हैं, और राग सिखाने लग रहे हैं। अच्छा। और अच्छा, आपका गांव शाहपुर हो गया? हाँ जी, शाहपुर कंडेला के ऊपर भी आपने कोई रचना बना रखी है? हाँ बिल्कुल जी, मैंने 28 कंडेले जो हमारे हैं गांव, अच्छा। इनके ऊपर भी मैंने रचना बना रखी। सुनाओ थोड़ी सी ऐसे है। जले जींद में गांव कंडेले, 28 गांव बड़े बलवान, मैं या है अरदास करूँ सीन का भला करे भगवान। बड्डा गांव कंडेला मेरा, बिल्कुल भोला भाड़ा से, वो चाड़ा होशियार घना, मेरे जड़ में दल माड़ा से, सापर के मुँह तय हाँ हो जाता है, ना हो जाता है टाड़ा से। छोटा गांव खेड़ा, जिसका नाम बामनाड़ा से, लोच बोर तड़ौदा खेड़ी, ये से सापर की संतान, खूंगा और बरसाना मनोर पर निर्जन मांडो राखे मान। जले जींद में गांव कंडेले, 28 गांव बड़े बलवान। राचंदाला और बचपर खोखरी और पिंडारा से, दौड़ी जुलानी छान मरेड़ी, इरका भी गांव हमारा से, दोनों झांझ पिदरण खेड़ा, इनमें भाई चारा से। छोटा गांव कैर खेड़ी, श्री राग लगे प्यारा से, शान सापर गांव बसाया, बड़ाले बाबा का स्थान,
रामचंद्रगढ़ मारे डेरे में ज्योतिष शास्त्र का विद्वान, जले जींद में गांव कंडेले 28 गांव बड़े बलवान। अच्छा। रेड्डू के संग में तलबानिया मीर कनौता आया था, होया ब्रह्मिया रोशन धूना हमारे दादा ने लाया था। उस मेड़ में इतना माल दिया बुढ़ाना तमाकू गाया था। एक सिरसंगाड़ी घोड़ी ने भी सापर का नाम कढ़ाया था। इस भारत की भूमि ऊपर रेड्डू जाट बड़ा दयावान, गठवाड़ा सोरान पूनिया दानी गांव सुने दाढ़ान, जले जींद में गांव कंडेले 28 गांव बड़े बलवान। 28 गांव कंडेलिया के बालक तक चल के आए थे। अच्छा। 9 खेड़े खटखट के गांव कंडेलिया तक टकराए थे। खेड़े और कंडेलिया ने आपस में हाथ मिलाए थे। जब इन दोनों का मेल हो गया कई गांव घबराए थे। अच्छा। गरीब आदमी की रक्षा करता इन गामा का हर इंसान, बिरड़ा के छाते नाम थरा इस नाम न जाने हिंदुस्तान। 8 कंडेले 9 खेड़े बिरड़ा के छाते क्यों छेड़े। अच्छा। ये नाम बजा जी। अच्छा। जितना मेरे याद था उतना खोल के गा दिया सारा हाल। दादा पंडित माई राम और विष्णु दत्त गुरुगुण का ताल। 28 गांव कंडेलिया गे रेडवा गे तारे मीर का करियो ख्याल। सिरपा 28 सांगा तो सांगी बन जा सूबेलाल। अम्बाड़ा रोड लगे जड़मा के सापर के माँ मेरा मकान, झोली करके मांगू शुक्र नजर मेरी की दे दो दान। जले जींद में गांव कंडेले 28 गांव मेरी जजमान, मैं या ही अरदास करूँ सीन का भला करे भगवान। मैंने ये गीत सन 83 के अंदर बनाया मैंने 18 साल में। यो गीत है? हाँ जी। क्या बात है, मेरे साहब जुल्म करो फिर लिखनी में भी। नहीं बताओ डेढ़ समय तो आप पढ़ रहे। हाँ जी। और लिखण का चाह इतना या यू कुकर चस्का लग गया? बस वो अभ्यास हो गया जी। मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, मैं किताब भी पढ़ता हूँ। सुख सागर मैंने पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता मैंने पढ़ी। अच्छा। और एक किताब मेरे को मिली ब्रह्म ज्ञान नाम की। अच्छा। वो ब्रह्म ज्ञान था स्वामी गौरक्षानंद का लिखा हुआ। ऊंचाना गौशाला बाबा फुल्लू साध की गौशाला में। अच्छा। स्वामी गौरक्षानंद जी बड़े महान पुरुष हुए। उन्होंने एक किताब लिखी, उसके अंदर मीमांसा विशेषिक न्याय योग सांख्य वेदांत शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इस प्रकार से उनको वेदों की और शास्त्रों की उस किताब के अंदर रचना रची। अच्छा। तो मैंने वह किताब पढ़ी। अच्छा। नहीं, आपने जो डेढ़ जमात आप पढ़े हुए हो, तो यू जो उस टाइम तक पढ़ना लिखना सीख गए थे सही जमा? बिल्कुल जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब ये बड़ा पहली क्लास बालक तो कौन ही पढ़ लिख सकता इतना? देखो जी, मैंने लिखा पाया एक जगह, मैंने वह सृष्टि सम्मत के ऊपर कविता लिखी। सृष्टि की आयु बताऊंगा सुनो बात मेरी चितला के। अच्छा। ये आपने लिखी? हाँ जी। अच्छा। सृष्टि की आयु बताऊंगा सुनो बात मेरी चितला के। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 समझो इतने वर्ष बीत गए। वसत मनु रहा पुकार, 6 मनु गए बीत अब ये 7 में का आ गया वार। अच्छा। स्वम भव सवारो सी ओतमी और तामस जान रेवत और चाक्षु से 6 मन मंत्र करे बखान। 14 मनु बीतने पे ब्रह्मा का दिन एक मान। अब चतुर्युगी समझाऊंगा लिख ले चे कलम उठा के। सृष्टि की आयु बताऊंगा सुन बात मेरी चितला के। 17,28,000 या सतयुग की उम्र बताई। 12,96,000 त्रेता युग बीत्या भाई। 8,64,000 उम्र द्वापर लिखी पाई। 4,32,000 बीतता है कलु काल। 43,20,000 4 युगों की उम्र संभाल। 71 चतुर्युगी बीते एक मनु का सुन लो हाल। एक मनु की उम्र उठाऊंगा 71 से जोड़ लगा के। सृष्टि की उम्र बताऊंगा सुनो बात मेरी चितला के। जैसे यह 7वां मनु चल रहा है, इसका नाम है वो वसत मनु। अच्छा। इसकी उम्र कितनी जाली कितनी बाकी है? 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष बताए। 12 करोड़ 5,33,078 आए। 18 करोड़ 61,86,922 बाकी पाए। 1000 चतुर्युगी बीते ब्रह्मा का दिन कहे वेद। इतनी बड़ी रात बनेगी मत ना मानना मन में खेद। ऋग्वेद की भूमिका में देख लिए पा जाएगा भेद। कवियों को शीश झुकाऊंगा नुगरे बैठे शर्मा के। सृष्टि की उम्र बताऊंगा सुन बात मेरी चितला के। ये आज तक का प्रमाण दे दिया। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,120 चल रहा है जी। हाँ जी। क्या बात है। आज से आगे 2 अरब 33 करोड़ बाकी रह गए। 32,26,902 में ब्रह्मा जी की मिच जा आँख जान नाले तो जान गए। भाई 3 पत्ते रखे ढाक। दादा माई राम मेरा
अड़ेवे वाले पंडित जी। दादा माई राम मेरा कविता की लागी चास, तारा दत्त और ज्ञानी राम विष्णु दत्त नरण दिया व्यास, विष्णु दत्त का चेला सूबे लाल कविता करे तलाश, मंदिर में बैठा पाऊंगा सापर में मिलिए आके, सृष्टि की उम्र बताऊंगा सुन बात मेरी चतला के। क्या बात है मीर साहब, जुल्म करो कोई ताई में फिर। ये तो जी गुरु महाराज की देन है। अच्छा, तो आप न्यू बताओ, मतलब आपकी उम्र होगी 17 साल। हाँ जी 17 साल। माई राम जी आपने आपके दादा गुरु थे? माई राम जी हमारे दादा गुरु जी थे, हमने माई राम के पैर बोच रखे हैं जी। अच्छा, खूब टाइम बिताया आपने? हाँ खूब टाइम बिताया। मेरा दादा सरंगी बदार था, मेरा बाप सरंगी बदार था। मेरी उम्र थी तकरीबन 12 साल की। अच्छा, तो उस टाइम माई राम जी के मैंने पैर बोचे और उनकी बातें सुनी। अच्छा। और बड़े विद्वान पंडित जी माई राम ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान थे। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर एक उनको कविता लिखी कि 12 राशि के अंदर ये सारा कुल मिला के ब्रह्मांड आ लेता है। अच्छा, 12 ही राशि हैं। 12 राशि लगन शोध ना किसी किसी को आता है, ज्योतिष का फल 4 ग्रह की कोई विरला ही बतलाता है। ये माई राम जी की रचना? हाँ जी। अच्छा, मेघ लगन में जन्म लेनिया क्रोधी की रफ्तार चले, वृक्ष लगन का लड़का लड़की घर उसके इख्तार चले, मिथुन लगन में जन्म लेनिया अपना तन श्रृंगार चले, ठीक बखत रो टाइम हो पक्का ज्योतिष ठीक विचार चले। फिर सुनो बल मिथुन लगन का बिल्कुल ना शर्माता है, 12 राशि लगन शोध ना किसी किसी को आता है। कर्क लगन का करसंग बालक रहे उदर में बेमारी, सिंह लगन का महाबलियो करे नाक की असवारी, तुला लगन का तस्कर खेले जुए में हारे नारी, कन्या लगन का हुआ नपुंसक रोवे पिता और मैं तारी, वृश्चिक लगन का दुष्ट पदार्थ आप अकेला खाता है, 12 राशि लगन शोध ना किसी किसी को आता है। नीतवान और गुणी सुकीनर जिसके लगन में होता धन, मकर लगन का मंदी बुद्धि अग्नि तन में रह मगन, कुंभ लगन का पूत बने अवधूत करे दिन रात भगन, मीन लगन के सुत का जीवन मृत लोक में महाकठिन, नहीं किसी का दोष कर्म फल अपने ही का पाता है, 12 राशि लगन शोध ना किसी किसी को आता है। बुध शुक्र जो पड़े लगन में 10वां हो मंगल की चाल, केंद्र लगन में गुरु पड़े तो कंगले न कर दे भोपाल, शनि राहु 6 मंगल 11 और तीसरा करे निहाल, भवन 8 में खेत कोई हो मरे नहीं ते हो कंगाल, मेरा गुरु माई राम गाम अड़ेवे आड़ा गीत लगन के गाता है, 12 राशि लगन शोध ना किसी किसी को आता है। क्या बात है मीर साहब। तो मेरे पास माई राम जिया का धन था। अच्छा अच्छा, हमारे न्यू बताओ, माई राम जी अंगला आपने टाइम बिताया, माई राम जी देखे आपने? हाँ जी। गुरु धारण आपने कद कराया? गुरु धारण तो जी मैंने बस कौन कराया आपने? मेरा गुरु तो पंडित जी विष्णु दत्त जी हुए, उनके चेले। यानी आपके गुरु थे माई राम जी के चेले हुए विष्णु दत्त पंडित कंडेला गांव से? हाँ कंडेला गांव। और उनके चेले हुए आप सूबेलाल शाहपुर गांव से? हाँ जी हाँ जी। यानी माई राम जी आपके दादा गुरु हो गए? माई राम जी दादा गुरु हो गए। रामकृष्ण व्यास हमारा चाचा गुरु था। अच्छा, वो नरनुंद वाले जो थे। अच्छा, नरनुंद वाला जो रामकृष्ण व्यास था वो आपके चाचा गुरु थे? यानी चाचा लग गया था हमारा वो। अच्छा, विष्णु जी के गुरु भाई हो गए? हाँ गुरु भाई थे। छोटा, हाँ छोटा था। छोटा था वो, छोटा था। बड़ा तो आपने फिर मतलब माई राम जी खूब देखे हैं? खूब अच्छी तरह देखे जी। और ज्ञानी राम? ज्ञानी राम नहीं देखने माई जी, सुनने में तो आए नाम। अच्छा। और ज्ञानी राम का एक गीत है, और गीत मेरे याद है एक, बल्कि आज 2 गीत तो हमारे ऐसे चल रहे हैं जिसमें पंडित जी लक्ष्मी चंद का नाम ले रहे हैं। अच्छा, वो कौन से गीत हो गए? एक तो है पीपी पपैया। यो किसका गीत है? ये माई राम जी का गीत है जी। आप न यू माई राम जी का मुँह तो सुने हैं, क्योंकि ये तो जितने भी गाया है या गांधे सुने हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी की? नहीं जी, ये माई राम का है। पीपी पपैया बैरी बाग में। अच्छा, आपने मतलब यू आप इतना ठोक बजाया कुकर कहोगी माई राम का गीत है यू? हमने माई राम के मुंह तो सुने, हमने गाया है जो बचपन में। अच्छा अच्छा, बचपन में गाया करते हम। आपकी प्रणाली, हमारी प्रणाली है, सुने गाया करते। हमने लक्ष्मी का स्टेज पे भी गाए हैं हमारे, बल्कि मीर साहब ने, मेरे दादा ने सुने, विष्णु दत्त जिया ने। अच्छा। लक्ष्मी का स्टेज पे गाया जो गीत। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर उन साधन ने धुन बहुत अच्छी लगी। लक्ष्मी चंद का गल्ला ही गाया करते आपके गुरु? बिल्कुल गाया करते जी। अच्छा, विष्णु दत्त? हाँ जी। जो विष्णु दत्त कंडेला गांव से? हाँ कंडेला गांव से थे। उनको लक्ष्मी के तख्ता में गीत गा रखा जी। अच्छा। हाँ जी, बल्कि तख्त तो ज़्यादा करके चलाए हैं मांगे राम ने। अच्छा। और हमारे गुरु ने तो लक्ष्मी चंद के जो धरती में सांग होया करते उस टाइम पे,
ओड़ा धरती में गीत गाया विष्णुदत्त ने। अच्छा अच्छा। और ये गीत गाया विष्णुदत्त ने जिस टाइम पी पपैया बोले, या धुन इसकी बड़ी प्यारी लगी, या धुन उसके साथ ने कभी सुनी नहीं थी। अच्छा। या धुन भी बनाई हुई पंडित जी माई राम की थी। अच्छा। सामन की हिसाबत है। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी माई राम की धुन बनाई हुई थी या, और वो विष्णुदत्त ने गाया और लक्ष्मी चंद के साथ में गाया तर्ज सुनी। हो सकता है इस तर्ज के ऊपर लक्ष्मी ने और को गिरफ्तार से ली हो, तो बात लगते है। लेकिन ये मतलब यू पीपी पपैया बोलिया बाग में यू मतलब ये तो माई राम का है जी, माई राम जी का गीत है यो। और एक और लक्ष्मी की बात आती है जी हमारे सामने कि वेद शास्त्र ढूंढ लिए, ओम की सा कोई डां को न्या, श्रवण के सा पूत नहीं और कौशल्यासी माँ को न्या। इस गीत पे भी लक्ष्मी की छाप लगा देते हैं लोग। तो यू गीत किसका? माई राम का है जी। कोई ज्ञानी राम का बताओ इसमें। नहीं जी, माई राम का है। अच्छा। शंकर के सा पति नहीं, सावित्री सी वीर नहीं, रामचंद्र के सा राजा को न्या, चाणक्य के सा वजीर नहीं, परशुराम सा फरसा को न्या, अर्जुन के सा तीर नहीं, नल राजा सा रूप नहीं और भीष्म के सा शरीर नहीं, भीम बली सी भुजा नहीं और अंगद के सा पाँ को न्या, श्रवण के सा पूत नहीं, कौशल्या सी माँ को न्या। अच्छा न्यू बताओ, ये देखो ये चीज ना तो लक्ष्मी दादा लक्ष्मी चंद जी खुद कोई छाप काट के गए, हाँ ना को दादा माई राम में काटी है छाप। ये छाप तो मेरे बर्गिया ने या जो थोड़े बहुत आप बर्गे ईब जो पछता है ओड़े छाप कटने लगी है। इसमें दादा लक्ष्मी का तो कोई लक्ष्मी का कोई खोट नहीं इसमें। तो यह छाप मतलब कहने का मतलब आपने दो रागनी ऐसी सुनी जिसपे दादा लक्ष्मी की छाप लग गया। हाँ करदा मांगे राम आ करदा लक्ष्मी आया सर रामरा यू रामरा बहन। हाँ रामरा बहन जी। अच्छा। तो वहाँ पर विष्णुदत्त ने फिर स्टेज पर गाया हंस के। अच्छा अच्छा। लक्ष्मी चंद के आपका टेम में जो आपने मतलब गुरु धारण कर लिया जब आपका, हाँ उसके बाद कौन कौन संगी थे आपका नज़र में जो ये आपका गला सी गेड़े को? जब मैं बच्चा था उस टाइम तो सांगी होया करता जी निहाल दानक। अच्छा। खांडे का। अच्छा। गोकल बादी बुढ़ाने का। अच्छा। कत्तर चूड़ा, किस्सा चूड़ा और जी सोनलाल लंगड़ा ये खरगबरा का। अच्छा। नहीं ये आप आइडा के मतलब सारे उस टाइम के जितने भी आपका आप बालक थे उस टाइम आप सांगी कौन कौन थे चढ़ाई पे? मेरे टाइम पे सांगी थे जी। नहीं जिस टाइम आप बालक थे? हाँ बालक थे तो उस टाइम थे धनपत और जी रामकृष्ण व्यास। अच्छा। चंद्रबादी। अच्छा। और जी पंडित मांगे राम, माई चंद, बर्थू खांडाला। अच्छा। चंदगी राम बगाने वाला। अच्छा। बनवारी ठेल मदीने वाला। अच्छा। श्यामलाल द्रौदी वाला। श्यामलाल द्रौदी वाला। हाँ जी। तो ये सब केदारा करसोड़ा वाला, केदार सिंह करसोड़ा का। अच्छा। केदार सिंह था दलपत सिंह का चेला। अच्छा अच्छा। श्यामलाल था द्रौदी का और दलपत सिंह का चेला था, नाचा करता, फिर उसने सांग बांध लिया, बेड़ा बांध लिया। हाँ जी। अच्छा बाकी उस टाइम फिर हमारे गुरु विष्णुदत्त ने भी बेड़ा बन जा सांग कराया। अच्छा। और फिर मैं डॉक्टर गौशाला में भजनी बन के काफ़ी चले, बड़ी लोगों में इज्जत हुई उनकी। ये सांगी तो हो गया जिस टाइम आपने मतलब बचपन का दौर था आपका। हाँ जी हाँ जी। आपने पंडित मांगे राम जी और खूब देखे हैं? मांगे राम का सांग देखा जी मैंने, मांगे के तख्ता में गीत गा रखा है जी। अच्छा। हाँ जी। कई खास बात लगी यार पंडित मांगे राम जी की आपने? उसकी खास बात जी एक तो उसके सांगा में हमने आज भी दिखे है और उस टाइम भी उसने अपने घर की कहानी बहुत गा रखी थी। अच्छा। घर बसाने का तरीका लोगों को शिक्षा बहुत अच्छी दे गया। अच्छा बोला रसूली भी अच्छी ना लुगाई दो। अच्छा। उसका दो लुगाई थी। अच्छा। बूढ़े बारह जात बिगाड़ी दो बदमाश लुगाइया ने बुढ़ापे में शादी करवा ली थी उसने। अच्छा। अच्छा। तो मैं भी गया था मिल के भी आ बल्कि उस मिश्रानी थे। अच्छा। जीव है पंडित जी आगे घरवाली। हाँ। अच्छा। उससे बातें भी करी, मैं चादर ली, मेरे से 1100 रुपये दिए और मेरी बात सुनी। तो बाकी हमने पंडित जी मतलब उस टाइम आपने धनपत होए चाहे अपना ये पंडित मांगे राम जी होए, चंद्रलाल होए, इनके आपने टाइम मतलब देखे आपने खूब उस दौर में आपने? चंद्रबादी से भी बल्कि मेरी बातें चली हैं। चंद्रबादी इन और संगी न्यारा कुकर था न्यू घर दे सबसे न्यारा संगी था बोले वो सबसे न्यारा न्यू था, वो फिल्म पर ज्यादा चल पड़ा था। अच्छा फिल्मी तर्ज गाया। हाँ जी। आपने जो संगीत देखे उस टाइम में? हाँ जी। मांगे राम जी होए, धनपत जी होए या चंद्रलाल बादी होए, हाँ ये एरिया गला भंडरे संगीत एक चुपेरी संगीत है सारे ये थे जी चुखंडी संगीत। अच्छा।
ये एरिया के हिसाब से नहीं थे। अच्छा, ये चुगरदे चलते रहे थे। जुगर रामकिशन ब्यास आ गया। हाँ, बिल्कुल चारों तरफ घूमया जी। अच्छा, धनपत भी चारों तरफ घूमया, पंडित जी मांगे राम भी चारों तरफ घूमया। और धनपत का बारे में एक बात कह करते बोले उसकी आंगली एक ऊपर के इशारे चलिया कर दे। वो तो एक आंगली मारा करता। अच्छा, उसकी आंगली चलती थी, बोले अरे बड़ी सगाई बात हटा दे काट एक सी हो। अच्छा ये आंगली थी। अच्छा, अच्छा, फिर लक्ष्मी चंद की एक डोली थी। अच्छा, दादा लक्ष्मी की। दादा लक्ष्मी की। फिर और चलिया करता, जैसे कि मांगे राम का गीत है, हमें भटका थे थारे दर्शन ने, काली घटा ओई बरसन ने, हेर लेके चाले पड़िया किरसन ने, गोकल की राई हेर र र र र र र र र हेर र र र र र र र र र हेर र र र र र र हेर हेर र हो या डोली थी जी। अच्छा, लक्ष्मी चंद की। लक्ष्मी चंद की डोली। इसे के ऊपर डोल गया साथ बता रहा, कता कता घेने घेने धाग धाग धा, कता कता घेने घेने धाग धाग धा। उसके हाथ चलते डोल गए कता कता घेने घेने धीने का धा त्रिगढ़ धीने का धा त्रिगढ़ धा 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 धा, ऐसे चलते थे जी। अच्छा, तो मतलब आपने टाइम तो सारे सांगी अंगले बिताया। आपका जो गुरु था, हाँ जी, उसने कई इतिहास रचे थे, मतलब कितने इतिहास लिखे थे, कितनी सांग लिखे थे? मेरे गुरु तो माईराम जी की गाया करता जी। पंडित माईराम जी के गाया करता, आपको गुरु के गाया? हाँ हाँ, बस बस बस। पंडित माईराम जी ने कितने सांग लिखे थे टोटल? माईराम के तो सांग होंगे कम से कम भी, मेरा ख्याल करे जी 35-40। 35-40? हाँ जी। तो वो सांग गए खड़ा में मैं तो लुप्त हो लिए जी। आपका कितने सांग याद हो लिए टोटल माईराम के? माईराम के सांग जी मेरे सत्यवान सावित्री का। अच्छा, ई भी याद कौन से हमें बताइयो? इस टाइम मेरे याद सत्यवान सावित्री का। अच्छा, सीता का स्वयंवर। अच्छा, और जी पूर्ण भगत है। अच्छा, और जी माईराम का सांग ये क्या नाम था जी, चाप सिंह सोमवती। अच्छा, उदय भान संतोष कुमारी, उखा अनिरुद्ध। अच्छा, उखा अनिरुद्ध में तो माईराम जी ने कमाल कर रखा है जी। कुकर एक गीत है उनका कि बाणासुर की बेटी उखा है, सतयुग में राजा हिरणाकुश का प्रहलाद, प्रहलाद के बैलोचन के बल का बलि का बेटा बाणासुर। उसने शंकर भगवान की भक्ति करी और अभय दान लिया। अच्छा, जिससे युद्ध करे हार के नहीं आवे, जीत का आवे। तो शिव शंकर की भक्ति करके बाणासुर घर बाया, यानी अहंकार हो जाता है। इंद्र का इंद्रासन डोलिया, देवत्या ने बहकाया, सारे योद्धा बलवान जितने थे सारे उल्टे हटने लागे, भयभीत हो गए। तो बाणासुर का अहंकार हो जाता है कि मैं शिवजी ने जीत लूं, तो फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं रहा। कैलाश पर्वत पे पहुंचता है, शंकर जी पार्वती बैठे थे। अच्छा, तो उनके पास में जाकर हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो गुरु महाराज, भुजा बाहर डटता नहीं, गुरु कुश्ती कर लो आज। गुरु जी कह तो बलवान दे दो, और कह मेरे साथ में आप युद्ध करो। तो बाणासुर ने देखा इसका अहंकार हो गया, तो एक लाल रंग की ध्वजा देता है कि ले आ ध्वजा ले जा, तेरे मकान पर टांग दिए। अच्छा, और यह ध्वजा टूट के गिर पड़े, नहीं सोच ले तेरे घर में आ गया है तेरे साथ में युद्ध करने वाला। अच्छा, तो यहाँ माईराम जी ने लिखा लिए देख मजा मिल जागी सजा, तेरी आवे कजा पड़े लाल ध्वजा तने बेरा पट जाएगा। तेरी लड़की ते लेगा फेरे, मिले शेरा ने शेर बतेरे, शेरे बबर मिले बड़े जबर मिले, फिर खबर मिले फिर सबर मिले, मुंह पिट के हट जाएगा। लिए देख मजा मिल जागी सजा, तेरी आवे कजा पड़े लाल ध्वजा तने बेरा पट जाएगा। सुनना लायक से भोपाल जरा तू होश संभल कर चाल, तेरा माल लुटे घर बार छुटे, तेरा नाम मिटे तेरा दर्जा घटे, तो दुनिया तय मिट जाएगा। लिए देख मजा मिल जाएगी सजा, तेरी आवे कजा पड़े लाल ध्वजा तने बेरा पट जाएगा।
क्या बात है। तेरे बेदागी होंगे महल कटेंगी तेरी काची काची कहल, आके तेरी गैल लड़े तेरा नक्शा जड़े गई अकल कड़े ना तेरी पार पड़े तो दुनिया ते मिट जाएगा, लिए देख मजा मिल जाएगी सजा तेरी आवे कजा पड़े लाल दजात ने बेड़ा पड़ जाएगा। गुरु माई राम समर लिए करतार, चेले रहेंगे ताबेदार, जिन्हें हंकार करया बिन मौत मरिया घर ठाडा भरिया गया छोड़ दरिया जो गुरु सेवा तो नट जाएगा, लिए देख मजा मिल जाएगी सजा तेरी आवा कजा पड़े लाल दजात ने बेड़ा पड़ जाएगा। क्या बात है। कितने अच्छे मिलान कर रखे हैं पंडित महाराज जी ने, मतलब जो भी आपका सांग याद है एक रचना उन्हें सांग में थी, कौन सा सांग की रचना थी आपने या उखा अनिरुद्ध का सांग था। उखा अनिरुद्ध का सांग। हाँ जी, कृष्ण का पूरा सांग याद है? पूरा सांग याद है जी मेरे। अच्छा। वह कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है। अच्छा। प्रद्युम्न का बेटा है। अच्छा। और उखा तो है बाणासुर की, और अनिरुद्ध है प्रद्युम्न का लड़का, कृष्ण का पोता। हाँ जी। अच्छा। तो ये पूरा सांग मेरे माई राम जिया का याद है? याद है जी। आपने जो भी सांग का आपने खुद का भी बेटा बन दिया था? हाँ जी। कौन सा सन में? मैंने 82 में बांध लिया बेड़ा जी। 82 में बेड़ा बांध लिया। हाँ जी। आपने फिर कई साल चलाया सांग? 1.5-2 साल सांग चलिया जी मेरा। क्या था फिर? मेरी बात तो किसी को याद नहीं थी, मैं माई राम की भी बात कम गाऊँ था, मैं अपनी बना के गाना लग गया था। अच्छा। माई राम वाली बात तो मैंने दादा गुरु के पीछे छोड़ दी, मैं अपनी रचना लग गया था। अच्छा। तो मैंने अपने सांग बनाए, तो मैं सांग बनाए तो उनके बच्चा ने मैंने सिखाए। कौन से सांग बनाए आपने खुद के? मैंने सांग बनाया किच्चक वध। अच्छा। ये किच्चक वध का सांग जो है, ये तो एक सांग मैं सरकार की तरफ से, मेरा जाटू लुहारी गांव में है, केसी शर्मा का गांव, मैंने उस गांव में सांग कराया जाके। अच्छा। तो लोगों ने बड़ी इज्जत करी, बड़ा प्यार दिखाया। मेरे बाद में 2 सांगी और भी आए। अच्छा। एक तो बाबूदान सांगी आया जो चंद्रलाल वादी का चेला जी। हाँ, चेला। उसकी बात गावा है। हाँ। और एक सांगी और गया है, कौन के गया है मेरे बाद में। अच्छा। 2 सांगी गए तो लोगों ने के कहा भाई सांगी तो सूबेलाल था जो अपनी बना के गान लाया था, हम तो चंद्रबादी की और लक्ष्मी की गान ला रही हो। ठीक बात है। सूबेलाल तो अपनी बना के गा के गया। आपने 1.5-2 साल सांग कराया, आपने आपकी रचना गाई। हाँ जी। उसके बाद फिर यू बेड़ा आपका था यू टूट कुकर गया? ये बस टूट गया जी। ऐसा था, सन 84 में इंदिरा गांधी मर गई थी, तो उसमें मंजूरी मंदारी कम मिली थी उस टाइम पर। ये बेड़ा काम हो गया यू कोरोना वाला? हाँ, कोरोना वाला क्या बंदी हो गई, सांग बंद हो गई। अच्छा। तो फिर वह साई का दी आन लागी सांगी सुंगिया पे, फिर जो मेरे नाचने वाले थे वो उन सांगिया गले और गले, जो आपका नीचे साजिंदे आपकी टीम थी जो वो किसी और सांगी गले बिकी, क्योंकि उन पर ठाली बैठे थे, ठाली बैठे थे, बेरोजगार हो गए थे। इस करके मैं तो सन यानी 84 का बैठा शुरू करा। अच्छा। 84 के बाद ना तो मैं भजनी बनया जी। अच्छा। 84 के बाद आपने छोड़ दिया गाना बजाना? गाना बजाना मेरा छूट गया जी। मैं तो आकाशवाणी रोहतक तो मैं चला जाऊँ छूँ। अच्छा। और आकाशवाणी में भी जाते ही पहली बार गया था मैं, जब तक पहले मैंने आकाशवाणी नहीं देखी थी। मैंने एक पर्चा पहुँचा दिया और मेरे पास वो पर्चा आ गया। अच्छा। और मैं पहुँच गया और जानते मैं जी एकदम से पास कर दिया जी। अच्छा। तो मैं सन 88 से मैं जी आकाशवाणी रोहतक तो मैंने बहुत कुछ सौदा दे रखा। फिर आपने उस टाइम सी का आकाशवाणी रोहतक में जो जावा है, आपने वेद प्रकाश अलीपुरिया भी जी भी उसे टाइम सी के जावा 90 के आसपास जाना लगे थे भी? हाँ, मैंने जो बाद में मिला है। अच्छा। अच्छा। वेद प्रकाश अलीपुरिया तो बाद में मिला है। अच्छा। और जो आपने जो 85 में छोड़ दिया गाना, हाँ, भजन भी छोड़ दिए करने? बिल्कुल छोड़ दिए जी। तो गौशाला में आप जो दनोदा गौ थे उसका पहले ही जाया करते, उसके बाद गए हो? फिर उचाना तो जी मैं गौशाला में पहले जा लिया बस। अच्छा। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं नहीं गया जी। उसके बाद आपका फिर यार टसक सी मिट गई? हाँ, बस गाना बजाने वाली मेरे को रुचि खत्म होती जा रही है। फिर ये इतनी यादगिरी कुकर रही फिर बीबी को कह बिना फेरे तो याद को नहीं रहती है। बस ये तो परमात्मा की देन है जी, मेरे याद बहुत कुछ होता है।